हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो हमने अभी जो हमारे वीडियो देखे थे, हमने जाना था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम क्या होती है। तो जिन दोस्तों ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई बटन पर दे दूँगा। अब देखिए, उसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ ये है कि जो आपने मनी स्पेंड करी फॉर ₹10,000 एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रिप ऑफ द एब्रोड फॉर परचेस ऑफ द कैपिटल एसेट्स। देखो, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो आपका डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर है, वो कहाँ गया? वो विदेश गया। किस लिए गया विदेश? वो गया आपकी कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए। कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए तो उसमें जो खर्चे हुए आने जाने के ट्रैवलिंग के ₹10,000, तो हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, या प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे? दोस्तों, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो इसलिए गया है, वो हमारी परचेज करने गया है क्या? मशीनरी। तो मशीनरी क्या होती है? मशीनरी कैपिटल एसेट्स होती है। तो कैपिटल एसेट होती है, इसलिए वो 10,000 को हम क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अमाउंट ऑफ रुपीज़ ₹5,000 spent as a lawyer fees to depend on the suit in the claiming that the firm factory site belong to the plaintiff land। जो हमारी लैंड है जिस पे हमारा केस चल रहा है, उस केस के लिए हमने क्या करा? लॉयर मतलब वकील को हमने क्या दी? फीस दी। कितनी दी? ₹5,000 दी। तो वो हमारे लिए क्या होगा? देखो, हमने क्या है, ये हमारा क्लेम चल रहा है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? देखो, ये अमाउंट जो 5,000 हमने स्पेंड करे हैं जो लॉयर की फ़ीस के लिए, ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी एसेट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम सॉरी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। तीसरा है जो हमारी इंट्रेंस फीस होती है फॉर ₹2,000 रिसीव्ड हुई बाई राम एंड श्याम सोशल क्लब। सोशल क्लब से राम और श्याम से ₹2,000 फीस हुई। क्या? इंट्रेंस फीस मतलब होती है एंट्री। क्लब में एंट्री लेने की फ़ीस होती है, जो कि वन टाइम ली जाती है। क्या ली जाती है? वन टाइम ली जाती है। तो जो चीज़ वन टाइम ली जाती है वो कैपिटल रिसीव्ड है या रेवेन्यू रिसीव्ड है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये आपके मेंबर से आप वन टाइम लेने वाले हो, इंट्रेंस फीस है, ये आपकी आपकी मेंबरशिप फीस नहीं है, ये आपकी इंट्रेंस फीस है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? इसलिए हम इसे कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे। सब्सिडी ₹40,000 रिसीव्ड हुए फॉर गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है जो रेगुलर यूज में हम यूज करते हैं कैपिटल को, उसे हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने क्या करा? वर्किंग कैपिटल लिया और उसे सब्सिडी मिली, किससे? गवर्नमेंट को। तो हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड मानेंगे, और क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। दोस्तों, जो सब्सिडी हमको रिसीव्ड हुई है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हुई है गवर्नमेंट को, और वर्किंग कैपिटल रेगुलर यूज में होता है, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीव्ड होगा। कौन सा होगा? रेवेन्यू रिसीव्ड होगा। पांचवा हमारा जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ। देखो, इंश्योरेंस क्लेम को हम क्या मानते हैं? इंश्योरेंस क्लेम हमें बार बार तो प्राप्त होता नहीं है, ये हमें रेंडमली प्राप्त होता है, इसलिए इस इनकम को हम क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे, रेवेन्यू रिसीव्ड मानेंगे, और कैपिटल। हमने पढ़ा है कि जो घटना बार बार रिकरिंग नेचर की होती है हम उसे मानते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, बट ये रेंडमली नॉन रिकरिंग नेचर की है, ये कभी कभार होती है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे? हम इसे कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे। हमें जो इंटरेस्ट हुआ किस पे? इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम, उसे हम क्या मानेंगे? देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इन्वेस्टमेंट पे, हम उसे क्या मानते हैं? कैपिटल रिसीव्ड मानते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड मानते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं? हम उसे रेवेन्यू रिसीव्ड मानते हैं। अगर अमाउंट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम IDBI एज ए मीडियम टर्म लोन एंड आर्ग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। देखो, जो हमारा टर्म लोन क्या है? टर्म लोन हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, समय के टर्म लोन लिया जाता है, तो हम इसे क्या मानते हैं? हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। हम इसे क्या मानते हैं? कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ, हम इसे क्या मानते हैं? हम इसे मानते हैं हम इसे मानते हैं कैपिटल रिसीव्ड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड विच। देखो, हम जब मानते, कब मानते हैं हम? द सेल इज मेड, या केस इज कलेक्ट, या प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग। जब हमारे सेल की प्रोडक्ट, हम जब सेल कर देते हैं प्रोडक्ट को, तब उसे अर्निंग पीरियड में उसे काउंट करते हैं। उसके बाद 9 हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि रिपेयर कॉस्ट इज 25,000
and Wiseboard's expenses are 5,000. Both these expenses are related to presently used building. And cost of the extension of the building 2,50,000 and cost of improvement 90,000. Amount to be expenses. देखो दोस्तों, जो हमारी बिल्डिंग है उसका हमने एक्सटेंशन करा, ये तो हमारा कैपिटल है। हमने उसमें इम्प्रूवमेंट करा, ये हमारा क्या है, ये हमारा भी कैपिटल है। बट जो हमने रिपेयर कॉस्ट कराया 25,000 का और 5,000 का, हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे रेवेन्यू। तो हमारा क्या आएगा, हम इसे मानेंगे 30,000 बी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। रघुनंदन राघव